सभी का हमारे चैनल हिंदी कहानियां में हार्दिक स्वागत है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें परिवार, संघर्ष, त्याग और सपनों की लड़ाई की अनकही दास्तान है। यह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कठिनाई के बीच में अपने सपने पूरा करने की हिम्मत रखता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी। तो आइए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम नारायण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी सीता एक समर्पित गृहिणी थी और उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहन, मझली बेटी गीता और सबसे छोटी बेटी राधा। राम नारायण खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में उनकी ईमानदारी और मेहनत के लिए सभी उनका सम्मान करते थे। राम नारायण का परिवार साधारण जीवन जीता था। सीता सुबह जल्दी उठकर कामों में लग जाती, जबकि बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते। राम नारायण खेतों में काम करने के लिए निकल जाते। शाम को सभी एक साथ बैठकर भोजन करते और दिन भर की बातें साझा करते। परिवार में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण था। मोहन पढ़ाई में होशियार था और वह बड़े सपने देखता था। वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। राम नारायण ने अपनी समिति आय के बावजूद मोहन की इच्छाओं का समर्थन किया और मोहन को शहर भेजने का निर्णय लिया। मोहन के शहर जाने के बाद गीता ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वह अपनी माँ का हाथ बटाती और राधा की देखभाल करती। गीता ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी निपुणता दिखाई। वह अपने परिवार के प्रति समर्पित थी और उनकी खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग करने को तैयार थी। शहर में मोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने परिवार को गर्व महसूस कराने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। गाँव में रामनारायण की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उन्हें अधिक मेहनत न करने की सलाह दी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह आराम नहीं कर सकते थे। सीता और गीता ने मिलकर खेती का काम संभालने का निर्णय लिया, ताकि राम नारायण को आराम मिल सके। राधा पढ़ाई में अव्वल थी और शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह अपने सपने को अधूरा मानने लगी। गीता ने उसे प्रोत्साहित किया और विश्वास दिलाया कि उसका सपना जरूर पूरा होगा। कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त की। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए पैसे भेजे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मोहन की सफलता से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए उसे जल्दी ही नौकरी मिल गई। मोहन ने गीता से उसकी इच्छाओं के बारे में पूछा, तो गीता ने बताया कि वह सिलाई कढ़ाई में रुचि रखती है और अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहती है। मोहन ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन गीता ने परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए अपने सपने को पीछे रखा, क्योंकि राधा खुद के लिए सिर्फ उसका परिवार ही सबसे पहले आता था। राधा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। सुबह से लेकर देर रात तक उसकी आंखों में एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी चिंता थी। माँ और गीता खेतों में मेहनत कर रही थी। मोहन शहर में नौकरी करके पैसे भेज रहा था और पिता की तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। राधा को कभी कभी अपराध बोध होता कि उसकी पढ़ाई के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है, लेकिन गीता हर बार उसे समझाती, तेरा सपना सपना है राधा, तो बस अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा। राधा ने दिन रात मेहनत करके परीक्षा दी। अब पूरा परिवार परिणाम का इंतजार कर रहा था। हर किसी की सांसें थमी हुई थी। मोहन हर दिन फोन करता और हिम्मत बांधता। माँ मंदिरों में मन्नतें मांगती थी। पिता अपने बिस्तर से उठकर हर सुबह राधा को आशीर्वाद देते। और फिर वो दिन आया। राधा ने सुबह सुबह इंटरनेट पर अपना परिणाम चेक किया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था। राधा भागती हुई माँ के पास गई और उनके गले लगकर बोली, माँ मैं डॉक्टर बनूंगी। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। गीता और मोहन को जैसे ही पता चला कि वे खुशी से झूम उठे। गांव में हर तरफ राधा की चर्चा होने लगी, लेकिन परिवार के सामने एक और चुनौती थी, मेडिकल कॉलेज की फीस। मोहन ने ठान लिया था कि वो चाहे जो हो जाए, वह अपनी बहन को पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करेगा। मोहन ने नौकरी के साथ साथ एक और पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। वह दिन में ऑफिस जाता और रात में एक रेस्टोरेंट में काम करता। उसके पास आराम का समय ही नहीं था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ राधा के लिए एक ही सपना था, राधा को डॉक्टर बनते देखना। उसने अपना हर दुख सुख त्याग दिया। उसने गीता से कहा, दीदी जब राधा डॉक्टर बन जाएगी उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। परिवार की हालत देखकर गीता ने भी एक योजना बनाई। उसने गांव की
सारी महिलाओं को इकट्ठा करके सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। माँ और गीता ने दिन रात मेहनत की। उनकी बनाई हुई चीजें बस अब आसपास के शहरों में बिकने लगी। परिवार धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। इस बीच रामनारायण की तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा उन्हें एक बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पैसे कहाँ थे। मोहन ने जब अपनी बचत दी, गीता ने अपना गहना बेचा और गांव वालों ने मदद की। ऑपरेशन हुआ और रामनारायण धीरे धीरे ठीक होने लगे। उन्होंने कहा मेरे बच्चे लिए मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। राधा हर दिन हॉस्टल से फोन करके पिता की तबीयत पूछती और फिर पढ़ाई में जुट जाती। उसने अपने परिवार से वादा किया था कि वह एक दिन सबकी मेहनत का फल लौटाएगी। राधा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। जब वो डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। माँ ने उसे गले लगा कहा आज तेरे पिता का सपना पूरा हो गया। राधा ने कहा नहीं माँ, यह सपना हम सबका था। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला ताकि गरीबों का इलाज मुफ्त हो सके। मोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गीता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लग गया। गीता अब एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी और माँ पिता अपनी बची हुई जिंदगी सुकून में बिता रहे थे। इस कहानी का समापन एक संदेश देता है, जब परिवार एक साथ होता है तो सब कुछ साथ होता है। राधा जब डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत में लिए तैयार खड़ा था। हर घर में खुशी का माहौल था। लोग गर्व से कह रहे थे ये हमारी राधा है जिसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। गांव की गलियों में फूल बिछाए गए और ढोल नगाड़ों की आवाज से माहौल गूंज रहा था। रामनारायण जो कभी अपनी बीमारी और आर्थिक स्थिति से तो गुजर रहे थे, आंसू खुशी और संतोष के थे। सीता जो वर्षों तक घर और खेतों के बीच संघर्ष करती रही, आज अपनी बेटी को डॉक्टर की सफेद कोट में देखकर भावुक हो गई। उन्होंने राधा को गले लगाकर कहा तूने तूने हमारा सपना सच कर दिया बेटी। गीता जिसे अपने सपनों का त्याग कर परिवार की जिम्मेदारी संभाली, राधा को देखकर मुस्कुरा रही थी। राधा ने गीता का हाथ पकड़कर कहा दीदी अगर आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। आपने मेरे सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं आपको वो सारे सपने पूरे करने में मदद करूंगी जिन्हें अपने लिए कुर्बान किया है। मोहन जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया और आज मोहन अपने संघर्ष को समर्थन दे होते देख रहा था। उसने राधा को गले लगाकर कहा आज मेरा हर त्याग सफल हो गया। राधा राधा ने गांव में छोटा सा क्लिनिक खोलने का फैसला किया जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उसने कहा मैंने देखा है कैसे आर्थिक तंगी की वजह से लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए अब कोई भी इंसान पैसे की वजह से इलाज से वंचित नहीं रहेगा। यह क्लिनिक मेरे माता पिता मोहन भैया और गीता दीदी के संघर्ष का प्रतीक है। गीता की सिलाई कढ़ाई और व्यवसाय बड़ा हो चुका था। उसने गांव की कई महिलाओं को रोजगार दिया जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा हो सके। मोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी, गीता के व्यवसाय को और बड़ा बनाने में साथ दिया। रामनारायण सीता ने अपने बच्चों को देखकर चैन की सांस ली। उनका परिवार अब खुशहाल था। उन्होंने राधा से कहा तूने सिर्फ हमारे नहीं पूरे गांव को सपनों की उड़ान दी है। क्योंकि राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी पर उसने अपना सपना पूरा कर गांव लौट आई थी। राधा की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी बल्कि दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाने लगी। उसके संघर्ष, परिवार के त्याग और एकजुटता की कहानी हर किसी के दिल को छू गई। राधा जब क्लिनिक में बैठी होती तो हर मरीज की कहानी उसे अपने परिवार की याद दिला देती। एक दिन एक बूढ़ी महिला इलाज के लिए आई। उसकी आंखों में वही दर्द था जो राधा ने बचपन में देखा था। राधा ने न केवल उसका इलाज किया बल्कि उसकी कहानी भी सुनी। महिला ने कहा बेटी मैंने भी कभी सपना देखा था कि मेरी बेटी पढ़े लिखे, लेकिन गरीबी ने उससे मुझसे छीन लिया। राधा की आंखें नम हो गई। उसने खुद से वादा किया कि वह क्लिनिक के जरिए उन लोगों की मदद करेगी जिनके सपनों को गरीबी ने कुचल दिया। राधा अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वह गांव की हर बेटी के लिए उम्मीद बन चुकी थी। हर माँ चाहती थी कि उनकी बेटी राधा की तरह बने। गांव की कई लड़कियों ने राधा से प्रेरणा ली। राधा ने राधा ने क्लिनिक के साथ साथ गांव में एक छोटी लाइब्रेरी भी शुरू की जहाँ गरीब भी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता। समय बीतता गया लेकिन राधा का जुनून कभी कम नहीं हुआ। उसने एक बड़े अस्पताल में नौकरी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था क्योंकि क्योंकि उसे अपने गांव और अपने लोगों की सेवा करनी थी। गीता और मोहन अब आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके थे। उन्होंने राधा से कहा अब तुझे बड़े शहर में जाकर नाम कमाना चाहिए, लेकिन राधा ने मुस्कुरा कर कहा दीदी भैया मेरा नाम तो यहाँ है, मेरे लोग ले रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा और
कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि राधा के लिए तो उसका गांव भी उसका सब कुछ था। शहर में उसे कुछ भी नहीं पसंद था। राधा का सपना था कि उसका क्लिनिक एक अस्पताल बने। उसने अपनी पूरी कमाई अस्पताल बनाने में लगा दी। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। कुछ सालों में वो छोटा सा क्लिनिक एक बड़ा अस्पताल बन गया, जहाँ सिर्फ इलाज ही नहीं, हर गरीब का सपना भी जिया जाता था, क्योंकि राधा ने गरीबी के जरिए ही अपना सपना पूरा करा था। राधा जानती थी कि एक गरीबी स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसी होती है। गरीब परिवार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। राम नारायण और सीता अब गर्व करते थे, हमारे बच्चों ने हमारा सपना पूरा किया। गीता की मेहनत से महिलाओं को रोजगार मिला, मोहन की कोशिशों से बच्चों को पढ़ाई मिली, और राधा के जुनून से गाँव को एक नई पहचान। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की उड़ान में अगर परिवार का साथ और संघर्ष की ताकत हो तो हर सपना सच हो जाता है। पर कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो माँ बाप को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एक परिवार एकजुट होकर किसी सपने के लिए संघर्ष करता है तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। राम नारायण सीता, मोहन और गीता, राधा का यह परिवार आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाई के बीच भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस इंसान की है जो प्यार, त्याग, संघर्ष के रास्ते पर चलकर सफलता हासिल करता है, क्योंकि साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों इस सत्य घटना पर आधारित कहानी को सुनने के लिए। यह यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं। और आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेरणादायक कहानी के लिए सपोर्ट करें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें किस प्रकार की और कहानी आपके लिए लानी चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, क्योंकि ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।